दोस्तों, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पॉजिटिव आंकड़ों का ग्राफ हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दुनिया में जो कोहराम मचा है, भारत उसे अपने यहां रोकने में कामयाब रहा है। तमाम कोशिशों के चलते भारत सशक्त मोड में है। भारत कई फैक्टर्स के चलते तेजी से ये जंग जीतने की ओर बढ़ रहा है। इस महामारी के बीच हिंदुस्तानी टैलेंट ने जो कारनामे दिखाए हैं, उसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारतीयों ने इनोवेटिव चीजों की झड़ी लगा दी है। कोविड मैनेजमेंट में भारत पूरी तरह इनोवेशन का सहारा ले रहा है। लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर्स तैयार किए गए हैं। ड्रोन्स के जरिए सैनिटाइजेशन और मॉनिटरिंग की जा रही है। दवा और फूड डिलीवर करने के लिए रोबोट्स का यूज हो रहा है। पोर्टेबल सैनिटाइजर्स से लेकर हॉस्पिटल में काम आने वाले खास इन्फेक्शन प्रूफ कपड़े, लो कॉस्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स, आइसोलेशन पॉड्स और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत कुछ, और वो भी बहुत कम वक्त में, जो कोरोना से जंग में भारत का मजबूती से साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कुछ दिखाने वाले हैं वो अपने आप में बेहद खास है। तो ऐसे ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आईआईटी दिल्ली ने किया क्रांतिकारी आविष्कार। अब भारत को घटिया टेस्टिंग सप्लाई करने वाले चीन या दूसरे किसी देश पर कोरोना टेस्टिंग के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स और छात्रों की टीम ने कोरोना टेस्ट का सटीक परिणाम देने वाली एक डिवाइस तैयार करने में सफलता पाई है। आईसीएमआर के टेस्ट में ये किट 100% संवेदनशीलता और विशिष्टता के साथ पास हुई है। आईआईटी दिल्ली की पीसीआर आधारित टेस्टिंग किट को एक क्रांतिकारी आविष्कार करार दिया जा रहा है। ये किट बाजार में मौजूदा किट्स के मुकाबले काफी सस्ती पड़ने वाली है और इससे संक्रमण का पता भी जल्दी लग जाएगा। इस किट को संस्थान की कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की टीम ने तैयार किया है। प्रोफेसर विश्वजीत कुंदू और प्रोफेसर विवेकानंद पेरुमल की टीम ने 22 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक 18 घंटे काम किया। कोरोना की जांच करने के लिए संक्रमित व्यक्ति के थूक की एक बूंद से ही 100% सटीक रिजल्ट सामने आ जाते हैं। अभी तक बाजार में उपलब्ध सभी डिवाइस में फ्लोरोसेंट कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, जो काफी महंगा होता है। लेकिन इस डिवाइस में फ्लोरोसेंट कंपाउंड की जगह साइबर ग्रीन कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते ये काफी किफायती है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक राम गोपाल राव ने कहा है कि किट से एक टेस्ट के करीब 300 रुपए लगेंगे और अगर उत्पादन की मात्रा ज्यादा होती है तो इसे और घटाया जा सकता है। पीसीआर किट से 30 से 50 टेस्ट किए जा सकते हैं और एक किट की कीमत 9,000 से 15,000 रुपए आ रही है। प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना मरीजों पर किया कमाल। कोरोना वायरस के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की आस जगी है। दिल्ली में 4 मरीजों पर इस्तेमाल से अच्छे नतीजे मिले हैं। अब दिल्ली सरकार बाकी सीरियस मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहती है। इसमें केंद्र सरकार से मंजूरी और कोरोना को हरा चुके लोगों का प्लाज्मा बेहद जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद से ही नतीजे बेहतर आते दिख रहे हैं। इससे पहले एक मरीज मैक्स हॉस्पिटल में ठीक हो चुका है, जिसके बाद देश भर में इस थेरेपी को लेकर तेजी से काम चल रहा है। जो मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित होता है, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। इसी एंटीबॉडी के बूते पर मरीज ठीक होता है। इस थेरेपी के तहत कोरोना वायरस के जो मरीज ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर से एस्पेरेसिक तकनीक से खून निकाला जाता है। इसमें खून से प्लाज्मा जैसे अवयवों को निकालकर
बाकी खून को फिर से उसी रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक एंटीबॉडी खून के प्लाज्मा में मौजूद होता है। डोनर के शरीर से लगभग 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। इसका लगभग 3 से 4 मरीजों में इस्तेमाल हो सकता है। इससे जो गंभीर और सीरियस कोविड के मरीज हैं, उनमें ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है, जिससे मरीज के अंदर इस वायरस के खिलाफ बना बनाया एंटीबॉडी पहुंच जाता है, जिसके एक्टिव होते ही वायरस कमजोर होने लगता है। एक ठीक हुए मरीज के ब्लड डोनेशन से कम 3 मरीजों में इसका प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत हर दिन बना रहा है 1 लाख पीपीई किट। भारत ने चीन से पीपीई किट आयात किए थे, लेकिन वो बेहद घटिया निकले और ऊपर से चाइना महामारी के वक्त नखरे भी दिखा रहा है। अब अगर भारत के कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सुने तो दाद देते नहीं थकेंगे, क्योंकि जिस भारत में 2 महीने पहले कोई पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट नहीं बनता था, आज वहां हर दिन 1 लाख किट तैयार हो रहे हैं और देश की 104 कंपनियां इस काम में जुटी हैं। देश में कोरोना समर्पित 723 हॉस्पिटल हैं। इनमें 1,86,000 आइसोलेशन बेड, 4,000 आईसीयू बेड और 12,190 वेंटिलेटर्स हैं और इन सभी चीजों को 3 महीने के अंतराल पर तैयार किया गया है। देश में पहले कोरोना वायरस की जांच करने वाली केवल 1 लैब थी, लेकिन अब ऐसी 320 से ज्यादा लैब काम कर रही है, जिनमें हर दिन 30,000 से ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं। डीआरडीओ ने बनाई मोबाइल टेस्टिंग लैब। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने 2 कंटेनर्स में कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार की है। इन लैब को हैदराबाद के ईएसआई हॉस्पिटल में तैयार किया गया है। इन्हें महज 15 दिन में तैयार करने का दावा किया गया है। इस खास टेस्टिंग लैब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लैब की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इसे एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। जाहिर तौर पर इस वक्त की जरूरत भी यही है कि जहां भी जरूरत हो वहां इस तरह की लैब को पहुंचाया जा सके। डीआरडीओ ने लैब में एक दिन में 1000 सैंपल के टेस्ट किए जाने का दावा किया। ऐसे लैब को तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन संस्था ने इसे केवल 15 दिन में तैयार कर दिया है। सॉफ्टवेयर से 5 सेकंड में डिटेक्ट होगा कोरोना। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो महज 3 से 5 सेकंड में ही कोरोना की पहचान कर देता है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में आईआईटी प्रोफेसर को 1 से 1.5 माह का समय लगा है। प्रोफेसर कमल जैन ने दावा किया है कि यह सॉफ्टवेयर 3 से 5 सेकंड में कोरोना संक्रमण पर सटीक रिजल्ट देता है। इसके लिए मरीज का एक्सरे इस सॉफ्टवेयर में लगाया जाता है और फिर कुछ ही सेकंड में कोरोना की पुष्टि हो जाती है। इस सॉफ्टवेयर में कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के एक्सरे से संबंधित डेटा को फीड किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति के एक्सरे को सॉफ्टवेयर में स्कैन करने के बाद ये एक्सरे की न केवल मैचिंग करता है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा एडवांस तकनीक डीप लर्निंग के द्वारा निष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर शरीर की दूसरी बीमारियों की भी पुष्टि कर देता है। कोरोना महामारी में यह सॉफ्टवेयर बहुत काम का साबित हो सकता है। चीन में इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए हैं। प्रोफेसर ने कहा कि सॉफ्टवेयर तैयार है, जब चाहे भारत सरकार इसकी मदद से कोविड-19 के मरीजों की पुष्टि कर सकती है। इस सॉफ्टवेयर से समय की बड़ी बचत भी होगी। प्रोफेसर जैन इससे पहले भी एक सॉफ्टवेयर बना चुके हैं जो कोरोना संदिग्ध या पॉजिटिव के आसपास होने पर अलर्ट कर देता है। देश में टॉप फैशन ट्रेंड बना गमछा मास्क। लॉकडाउन के मुद्दे पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मास्क के तौर पर गमछा क्या पहना कि मिनटों में सोशल मीडिया पर गमछा चैलेंज ट्रेंड करने लगा।
एक्सेसरीज के तौर पर तो ये इतना पॉपुलर होता जा रहा है कि डिजाइनर्स इसके फैब्रिक से लेकर वर्क तक में एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं।